जिस राष्ट्रीय गीत ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों की आवाज को बुलंद किया, जिसके नाम से आजादी के आंदोलन में जोश पैदा होता था, आज उसी वंदे मातरम को लेकर बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियां आमने सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। एक तरफ हैं शर्मिला टैगोर, जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरे ज्यादा स्वीकार्य हैं, तो दूसरी तरफ हैं कंगना रनौत, जिन्होंने सवाल उठा दिया कला और देशभक्ति को बार बार हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच एक और बड़ा सवाल है, आखिर शर्मिला टैगोर का वंदे मातरम पर ऐसा नजरिया क्यों है? और क्या आपको पता है कि कभी हिंदू परिवार में जन्मी शर्मिला टैगोर ने शादी के वक्त इस्लाम कबूल किया था? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल वंदे मातरम को लेकर देश में बहस चल रही है। इसका पूरा संस्करण गाया जाए या सिर्फ शुरुआती दो अंतरे? इंडियन एक्सप्रेस बांग्ला की खबर के अनुसार इसी बहस में शर्मिला टैगोर ने कहा कि शुरुआती दो अंतरे ज्यादा स्वीकार्य हैं, लेकिन आगे के अंतरों में माँ दुर्गा, माँ काली और जैसी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ आते हैं। उनका कहना था कि भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और एक ईश्वरवादी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए गीत के कुछ हिस्से असहज हो सकते हैं। अब शर्मिला टैगोर की इस टिप्पणी पर कंगना रनौत का पारा चढ़ गया और चढ़ना भी चाहिए। कंगना ने कहा कि एक कलाकार के तौर पर शर्मिला टैगोर की सोच इतनी सीमित देखकर उन्हें हैरानी हुई। कंगना का सवाल था कि आखिर कला और कविता को धार्मिक नजरिए तक सीमित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से हिंदू मुस्लिम मानसिकता से बाहर निकलने की अपील की और वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की भावना से जोड़कर देखा। यानी अब बहस सिर्फ दो अंतरों की नहीं है, बहस ये है कि वंदे मातरम को हम एक धार्मिक रचना के तौर पर देखेंगे या फिर आजादी की लड़ाई के प्रतीक के तौर पर, क्योंकि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा और राष्ट्रीय गीत बन गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद के अंतरों में हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ होने की वजह से लंबे समय से इस पर धार्मिक संवेदनशीलता की बहस भी होती रही है। अब आते हैं शर्मिला टैगोर की निजी जिंदगी के उस अध्याय पर जिसे लेकर इन दिनों फिर चर्चा तेज हो गई। शर्मिला टैगोर का जन्म एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। फिर शर्मिला की जिंदगी में आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ने 27 दिसंबर 1968 को शादी की और शादी से पहले शर्मिला टैगोर ने इस्लाम धर्म अपनाया और उनका नाम आयशा रखा गया। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस बात की पुष्टि उनकी बेटी सोहा अली खान ने भी कर चुकी है। सोहा ने बताया उनकी मां को शादी से पहले इस्लाम अपनाना पड़ा और वह आयशा नाम से भी जानी जाती थी। और अब अगस्त 2026 में उनकी बेटी सवा अली खान ने भी बताया कि उनकी मां ने इस्लाम अपनाया था और बच्चों को भी इस्लाम की शिक्षा दी थी। सवा के मुताबिक घर में धर्म थोपा नहीं गया और आगे चलकर बच्चों को अपनी आस्था चुनने की आजादी भी दी गई। यानी एक तरफ आज वंदे मातरम के धार्मिक संदर्भों को लेकर शर्मिला टैगोर की टिप्पणी सुर्खियों में है, दूसरी तरफ उनकी अपनी जिंदगी भी एक अंतर धार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन की कहानी बयां करती है। अब सवाल आपसे, क्या वंदे मातरम को धर्म के नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्योंकि सवाल सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत का नहीं है, सवाल उस भावना का है जिसने कभी अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा था वंदे मातरम।